स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। आज मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्लास 12। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स बिगिन। देखते हैं हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है। अगर हमको डिफरेंशिएशन में सबसे पहली चीज तो है क्या कि हमको फॉर्मूले आते होने चाहिए। क्या सबसे पहला तो काम यही है कि हमको फॉर्मूला जो है वो याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। फॉर्मूला लर्न कर लेना है, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले हैं सब याद कर लेने हैं। पहला तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले आपको क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अधिकांश गड़बड़ करते हैं किस रूल में, चेन रूल में, ठीक है। तो चेन रूल को कायदे से समझ लेना है। फिर आता है तुम्हारा प्रोडक्ट रूल, फिर आता है डिवाइड रूल, ठीक है। वो तो आसान है, प्रोडक्ट रूल, और दूसरा क्या आता है आपका डिवाइड रूल। दो तीन चीजें हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान देनी है। उसके बाद में और भी तरीके आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं चेन रूल का, कुछ एप्लीकेशन आपको करके बता देता हूँ। चेन रूल में बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है आपको साइन ई की पावर एक्स, ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। या मुझे लिखा हुआ है कॉस ई की पावर एक्स, या लिखा हुआ है टेन उसके अंदर साइन एक्स, ठीक है। तो बच्चे काफी इसमें गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, अब देखिए, अब इसका ट्रिक क्या है, मैं इसकी जगह कुछ क्या लेट कर लेता हूँ, यू लेट कर लेता हूँ। इसको मैंने यू कह लिया, तो फंक्शन तुम्हारा क्या आया, साइन यू। अब तुम डिफरेंशिएट करते हो इसको किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट जब करा तुमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स। यहां तुमने रिस्पेक्ट में एक्स के किया, लिखा क्या हुआ है, साइन यू। अब साइन यू का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे, साइन यू का जब तुम अवकलन करोगे तो क्या आएगा, कॉस यू। लेकिन जब x होता है u की जगह पर तब तो डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाता है, तो हम दिखाते नहीं है। लेकिन चेन रूल क्या कहता है, तुम रेस्पेक्ट में x के कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हो, लेकिन u है, तो इस u का हम क्या करते हैं, फिर से करते हैं डिफरेंशिएशन। बाद में हम u की वैल्यू रख देते हैं, u की जगह e की पावर x था, यहां भी क्या रख देते हैं, e की पावर x। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, e की पावर x ही होता है, और बाकी cos e की पावर x, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। इस तरीके से ये बता दो जरा, ये मैं देखिए u मान के लिए अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको, ठीक। सबसे पहला स्टेप तो y इक्वल टू लेट कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन। क्या भाई डिफरेंशिएशन में हम करते हैं इसके, बताना जरा भाई। हमने क्या करते हैं, पहले तो हम cos x का, भाई इसकी जगह u लेट करते हैं, तो cos u का डिफरेंशिएशन लगाते हैं, क्या होता है, माइनस के sin u, u है क्या आखिर में, e की पावर x। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन फिर से e की पावर x का कर देते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e की पावर x, तो माइनस e की पावर x जो डिफरेंशिएशन होगा वो पहले लिख लिया, और यहाँ क्या लगा दिया, sin e की पावर x, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह tan sin x का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, tan sin x, देख ले विजिबल है, ओके, यहीं तक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कोशिश करूं, मुझे tan sin x का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो यहाँ पर, तो देखिए ये कैसे करेंगे, इसको अब u कह लेंगे, कुछ इसको u कह लेंगे। मैं y नहीं लिख रहा हूँ, y लिख के ही आप करेंगे। तो इसको जरा देखो, tan u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर u होगा, u की जगह sin x है, और sin x का ही बेटा u के टर्म में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x हो जाता है। तो cos x को पहले हम लिख लेंगे, तो cos x sec स्क्वायर sin x, ये रहा इसका डिफरेंशिएशन, इसका भी आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने, फिर से समझो। सबसे पहले इसको y इक्वल टू लेट कर लेते हैं कुछ, फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो इसको u लिखा, तुमने u माना, तो tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u हुआ, u की जगह sin x था, u का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, क्या आएगा, cos x आएगा। cos x को आगे लिख दिया, डिफरेंशिएशन आ गया। उम्मीद करते हैं आपको चैन रूल लगाना आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल तो जानते ही हैं आप सब, इसके पहले भी मैंने क्लास प्रोडक्ट रूल पे और डिवाइड रूल पे क्वेश्चंस भी आपको समझा दिए थे लगभग, ठीक है, समझा दिए थे क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से। और चलिए कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूँ, आपको ध्यान ही रखना है। जैसे अगर डिफरेंशिएशन आपका आ जाए e की पावर माइनस एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, इसका डिफरेंशिएशन सीधे याद रखना क्या आता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स। भाई माइनस एक्स का जब फिर से होता है तो -1 आगे आ जाता है, इसीलिए अगर देखो e की पावर x में अगर डिफरेंशिएशन आ जाए आपका e की पावर x स्क्वायर, देखो इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, देखो
e की पावर, फिर देखो फंक्शन में देखो एक्स स्क्वायर आ गया, e की पावर u का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर u का तो e की पावर u आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जो ऊपर लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन फिर से लगा दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, x की पावर n का, n x की पावर n-1, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आया 2x e की पावर x स्क्वायर। अगर मैं इसी तरह कहूं इसमें d/dx e की पावर 10x, बताओ जरा इसमें भी देखो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, e की पावर 10x का तो e की पावर 10x ही रहा, 10x का तुम्हें फिर से करना पड़ेगा जो कि क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये आज आंसर इसका हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। e की पावर x के टर्म में अगर आ जाएगा तो कर लोगे ना बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, इसको मैं रफ करता हूँ, आगे भी कुछ टर्म बताता हूँ। तो इससे कुछ बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, ये आदमी गड़बड़ कर देता है। जैसे अगर आपको लिखा हो कहीं, मुझे करना हो सपोज दैट मुझे डिफरेंशिएशन करना हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने को आ जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए जरा इसमें हम डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं, या हम सीधे इस चीज को ऊपर ले आए, ठीक है, सीधे हम इस चीज को क्या ले आए, ऊपर ले आए, अंडर रूट, भाई अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ, लेकिन जब न्यूमरेटर में जाएगी, अंश में जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस के हाफ। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसको एज अ u ट्रीट करेंगे, u की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला, n तो आगे आता है, ठीक है, समझ रहे हो, हाफ होगा ऊपर ले गए, तो अब n तो हाफ ऊपर ले गए, माइनस हाफ हुआ तो माइनस हाफ आगे आएगा, ओके, n की पावर n, x की पावर x क्या है, u की पावर n-1 माइनस हाफ -1, समझ गए बात को, इसको x से ट्रीट करना है, x की n आगे आया, n x की पावर n-1, वही लगाया फॉर्मूला इसमें। अब देखो इसके बाद अगर आप यहीं पे छोड़ देते हो तो आपका आंसर क्या माना जाता है, बिल्कुल गलत माना जाता है। क्यों गलत माना जाता है, क्योंकि चेन रूल यहाँ पर अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल x तो नहीं लिखा है, x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, फिर से करते हैं, यही चेन रूल है, यही बच्चा गलत कर देता है जल्दी जल्दी में, ठीक है, तो माइनस का हाफ और इसका देखो डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस के 3/2, और इसका करोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आया तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो x ये बचा x प्लस का, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। सपोज दैट इसको अगर आपको प्लस बनाना है, इसको प्लस बनाना है तो अपॉन में ले आएंगे, ठीक है, x ऊपर ही रहेगा, ये चीज अपॉन में आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। कभी कभार आपको अरेंज करने में दिक्कत होगी, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपका, ठीक है। अब 3/2 को हम 1 × 1/2, तो इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात देखना वही आएगी, पावर हाफ करोगे, इधर 1 है, हाफ 1 3/2 हो जाएगा मिलके, तो इसका डिफरेंशिएशन भी ये आता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, काम आता है कभी कभार। चलिए इसके बाद में कुछ चीजें और बताता हूँ इंपॉर्टेंट सारी, ये क्लास बेटा जल्दी जब जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और लोगों में भी शेयर कर देना, पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा जाकर के, ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं और भी चीजें देखते हैं, देखो जरा, अब सपोज दैट अगर मुझे d/dx √x का फाइंड करना है, कई बार आता है, आप लोग हाफ कितनी बार लिखेंगे, आप लोग इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखिए, क्या आता है 1/2√x, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1/2√x, ठीक है। अब कहीं भी डिफरेंशिएशन लिखा आ जाए, ये इस तरीके का, सपोज दैट साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, ठीक है, बताओ, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, भाई क्या पहले साइन इनवर्स x का लगाओगे, भाई तुम ये करोगे क्या, तुमने क्या करा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करा, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर तुमने क्या किया, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिया, देख लेना भैया 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके, तो आंसर क्या ये आएगा, कितने लोग कह रहे हैं भैया आंसर ये आएगा, कितने लोग कह रहे हो आंसर ये आएगा, अगर जितने भी लोग कह रहे हो अपने झापड़ मारो, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं आंसर आएगा, यहीं पे आप गलती खा जाएंगे, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। करना आपको क्या है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एज अ ट्रीट करेंगे, u है, u की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब 2 साइन इनवर्स x की पावर 2 - 1, फिर से चेन रूल क्या कहता है कि u का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, किसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का, तो ये तो तुम्हारा आया 2 साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कभी भी डिफरेंशिएशन आ जाए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का, तो क्या होगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर मुझसे डिफरेंशिएशन पूछता है कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर का,
कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। बेटा बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले शॉर्ट देखो, याद रखो, सबसे पहले cos इनवर्स x का डिफरेंस, सबसे पहले x की पावर n का डिफरेंस लिख दो, मतलब 2 cos इनवर्स x लिख दो ऊपर। देखो इसी क्वेश्चन में मैंने ये लिखा था। फिर भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस आ जाता है ना, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लो यार यहाँ माइनस के 2 cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा लगा आपको, पसंद आया हो तो जाकर के लाइक जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और भी कई तरीके हैं इसमें, और भी कई चीजें, आप जितना भी आ सकता है क्वेश्चन भयंकर रूप से भी अति भयंकर बन सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस dy/dx को, ठीक है, हम y1 भी कह देते हैं या y डैश भी बोलते हैं, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, और d2y ये सेकंड डेरिवेटिव बोला जाता है, d2y/dx स्क्वायर, मतलब जो dy/dx है उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देना। ठीक है, इसका मतलब होता है ये कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx, जो तुम्हारी वैल्यू आई उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, और इस d2y/dx स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, y2 बोलते हैं या तो y डबल डैश बोल देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर y2 और y डबल डैश भी मिल जाएगा, तो घबराने की बेटा बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कुछ बेसिक से ये टर्म समझ आए होंगे। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, फॉर्मूले सब रट्टा मान लीजिए एकदम, क्वेश्चन ज्यादा लगाइए, फॉर्मूले अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जा करके बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, और खुश रहना, जितना खुश रहोगे उतना ज्यादा पढ़ पाओगे। थैंक यू।